नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी लास्ट योगा वीडियो पर आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है और मैंने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आगे आने वाले समय में कुछ और योगा वीडियोस लाऊंगा जो किडनी रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। तो आज उस वादे को पूरा करते हैं और योगा वीडियोस की सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने लाते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बताया था जिनका क्रिएटिनिन लेवल लगभग 8 के पास है या 8 से ऊपर है, उनके लिए वो नॉर्मल योगास बहुत ही बेनिफिशियल थे, इजीली वो कर पाते। लेकिन अभी जिनकी किडनी में प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुई है और वो क्रिएटिनिन लेवल उनका भी 3-4 के आसपास है, ये 2 के आसपास है, तो आज जो योगासन मैं आपको बताने वाला हूँ उनके लिए बड़े बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको इस तरीके से पहले बैठना है, मैट की तरफ देखिए और अपने पैरों को सीधे कर लीजिए। पैरों को सीधे रखकर आपको एक बार जमीन पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथों को उठाना है, फिर अपने शरीर को इस तरीके से उठाने के बाद अपने हाथों को पैरों से टच करवाने की कोशिश करनी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके हाथ आपके पैरों को टच ना कर पाए, लेकिन आप कोशिश करिए, धीरे धीरे ये होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी इस तरीके से। और जो ये आपका फेस है, फोरहेड है, इसको आपको अपने घुटनों पर टच करना है। इसके लिए अभी स्टार्टिंग में तो काफी मुश्किल लगेगा आपको करना, क्योंकि ये पूरा शरीर कर पाना काफी मुश्किल है। मुझे भी काफी मुश्किल हो रही है इस समय, लेकिन जैसे जैसे आप इस आसन को करेंगे डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि मैं भी डेली बेसिस पर योगासन नहीं करता, जो कि हालांकि मेरी भी गलती है, क्योंकि योगासन हमें डेली बेसिस पर करने चाहिए, लेकिन जो किडनी रोगी हैं उनके लिए योगासन बहुत बेनिफिशियल है। मैं एक बार इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। अपने हाथों को इस तरीके से उठाना है और पैरों को टच करना है और अपने फोरहेड को झुकाना है। अब आपका फोरहेड आपके घुटनों से टच नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा पैरों को उठा के इस तरीके से भी पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। बेसिकली आपके इन मसल्स पर थोड़ा सा खिंचाव आना चाहिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। और आप सभी को पता है किडनी खराबी का एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। और अगर आप इस आसन की मदद से अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा भी नियंत्रित कर लेते हैं तो ये आपको डेफिनेटली फायदा देगा। इसके साथ साथ ये आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में भी मदद करता है। तो पश्चिमोत्तानासन को आप कर सकते हैं। अब जानते हैं अगला आसन जो आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को कम करने में आपकी मदद करेगा। अगला आसन है भुजंग आसन यानी कोबरा पोज आसन। इसके लिए आपको जमीन पर उल्टा लेट जाना है। इस तरीके से आप लेट सकते हैं और अपने हाथों को पहले सीधा रखना है, फिर अपनी हथेलियों को अपनी चेस्ट के बिल्कुल साइड में लाना है। आपका फोरहेड जमीन से टच होना चाहिए। अब धीरे धीरे आप इनहेल करते हुए ऐसे आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सहेल करते हुए और फिर अपने हाथों को इस तरीके से करके आप थोड़ी देर रेस्ट की पोजीशन में आ सकते हैं। फिर अगेन आपको अपने हाथों को, हथेलियों को चेस्ट के बिल्कुल साइड में ले जाना है इस तरीके से और फिर अपनी पूरी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है इस तरीके से। होल्ड, जितना ज्यादा आप होल्ड कर पाएंगे उतना अच्छा है। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इस तरीके से आपको अपने हाथों को आगे लाना है और थोड़ी देर रेस्ट पोजीशन में आना है। इस समय आपके पैर भी बिल्कुल सीधे खिंचे हुए रहने चाहिए। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल सब ठीक होते हैं। साथ ही साथ ये आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है। और जब किडनी रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें बहुत कमजोरी फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल योगासन है। आप इसे भी अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला आसन है सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज आसन। इसके लिए आपको इस तरीके से सीधा लेट जाना है और अब अपने पैरों को अपने कूल्हों के पास लाना है इस तरीके से और अपने हाथों को अपने पैरों के पास लाना है। और अब आपको अपने स्टमक को, कमर को जमीन से ऊपर की ओर उठाना है इस तरीके से। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उठाइए और इसे होल्ड करिए
और धीरे धीरे फिर नीचे आइए। अगेन पूरे शरीर का बल आपकी कमर पर आना चाहिए और इसको एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह आपको ऊपर की ओर अपने पेट को, कमर को उठाना है और होल्ड करना है। पहले आपको सांस को इनहेल करना था, अब जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सहेल। इस तरीके से सेतुबंध आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है आपकी किडनी रोग को ठीक करने में। अगले योगासन की हम बात करें तो इसे कहते हैं नौका आसन यानी बोट पोज आसन। बोट पोज आसन भी आपकी मसल्स के लिए अच्छा है, उसकी एक्टिविटीज़ बनाए रखता है, शरीर को साफ रखने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को निकालने की मदद करता है। और कोई भी योगासन हो जो आपकी एक्टिविटी बढ़ाता है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को एक्टिव बनाने में मदद करता है। तो ये भी आपके किडनी रोग में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। किस तरीके से करना, चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ पर आपको अपने पैरों को सीधे रखना है, फिर लेट जाना है, फिर सीधे लेटना है। अब आपको अपने पैरों को और अपने फोरहेड को इस तरीके से उठाना है हाथों के साथ और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। यहाँ पर अब आपका पूरा जो सपोर्ट है वो आपके बैक पर है, आपके कूल्हों पर है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे आपको छोड़ना है। अगेन इस तरीके से पैरों को उठाना है, हाथों को लेकर जाना है, अपने शरीर को यूं उठाकर रखना है। अब ये आप पोस्चर देख रहे होंगे, इससे आपको दिख रहा होगा बोट पोज बन रहा है, यानी बोट की तरह हमारी बॉडी ने एक स्ट्रक्चर ले लिया था। अब यहाँ पर हमारा हल्का सा खिंचाव पड़ता है हमारी किडनी के पास, और किडनी के पास जब खिंचाव पड़ता है, मसल्स में एक्टिविटी होती है, तो किडनी अपने फंक्शंस को धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाती है। तो आप इस योगासन को भी जरूर शामिल करें अपने लाइफ शेड्यूल में। पांचवा योगासन जो आप कर सकते हैं वो है पवन मुक्त आसन। इसमें भी आपको पहले लेटना है, इस तरीके से आप सीधे लेट जाइए और फिर अपने पैरों को पेट के पास लेकर आना है इस तरीके से, और इन्हें हाथों से आप होल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से अपने शरीर को उठाना है। कोशिश करनी है कि आप अपने पेट पर जितना जोर ला सकते हैं उतना जोर लाएं और होल्ड करें। जितनी देर आप होल्ड कर पाते हैं उतना अच्छा है। इससे आपके शरीर में जो भी गंदगी है, गैस है और जो भी विकार हैं वो बाहर निकलते हैं। पवन मुक्त आसन भी आपकी किडनी रोग को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अगर आप इन 5 योगासन को अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड कर लेते हैं और सुबह या शाम कम से कम हाफ एन आवर दे देते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर जाकर आप डाइट से रिलेटेड, किडनी से संबंधित बहुत जानकारी हम इस चैनल पर आपको दे चुके हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप किडनी रोगी हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी बीमारी का इलाज संभव है। अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो उसे कम किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी ने ऐसा किया भी है। आप हमारे टेस्टिमोनियल देखिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्टिमोनियल्स के लिंक्स देख सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट्स इसी नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही एडवाइस देगी।